अश्वत्थामा ने जिस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी को मारना चाहा, तो परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि परितय इक्षति इति परीक्षित है। बाहर आए, जन्म लिया तो देखने लगे चारों तरफ कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी, वो कहाँ है। परितः इति, चारों ओर देखने लगे। तो बोले वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। प्रकट हुए तो पूछा, बालक होता है तो जन्मपत्री के लिए जाते हैं, बोले ब्राह्मण देव आप देखिए कैसा इस बालक का जो है ना भाग्य है, देखो तो सही कैसा बनेगा। बोले राजा परीक्षित के समान सत्यवादी होगा। बोले आपका बालक जो है प्रजापालक होगा, इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला और ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। अब बढ़िया बात बताई तो थोड़ी, बोले कि इसको 7वें दिन जो है ना तक्षक नाग ढसने से इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये भी बता दिया। फिर ज्योतिष में सामर्थ्य है। ज्योतिष क्या है? गणना है। तो ज्योतिष में सब कुछ पता लग जाता है। हम नहीं मानते थे, लेकिन हमने एक बार एक ब्राह्मण देव को पूछा तो बहुत बारीक से बारीक उन्होंने, फिर उसके बाद में हम विश्वास करने लगे कि हाँ वास्तव में ज्योतिष, क्योंकि वेदों से पूरा एक वेद तो पूरा ज्योतिष से ही भरा पड़ा हुआ है। इसलिए गणना करने वाला ब्राह्मण अगर ठीक हो तो फिर क्या कहना है। राजेंद्र दास जी महाराज जी का 3 बार एक्सीडेंट हुआ, तो एक बीकानेर के पास में है, पूरा कमरा भरा हुआ, बड़ी बड़ी बहुत विशाल पोथन है, वो तुरंत बता देते हैं कि ये होगा। उन्होंने बता दिया था पहले, 3 बार एक्सीडेंट हुआ उनको। ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष अंक गणित, हे ऋषियों परीक्षित को जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा और युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत की यज्ञ में छोड़े हुए घोड़े व पात्रों धन को मंगा करके और अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया था। यज्ञ संपूर्ण करने पर बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए और अर्जुन को भी साथ में ले गए थे। तो सूत जी कहने लगे कि तीर्थ यात्रा को निकले हुए विदुर जी को आता हुआ देख करके पास जाकर के प्रणाम करने लगे। उनमें कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सब जो है उन्होंने असुरपूरित नेत्रों से भगवान का स्वागत किया। और युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों से प्यार करता है, प्रेम करता है, और आपने भी हमको बहुत सारी सूचनाएं देकर के लाक्षागृह से इनसे बचाया था, क्या आपको हमारी याद आती है? इसके बाद में युधिष्ठिर जी ने सारा वृत्तांत जो है सुनाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राताश्री, यहाँ से शीघ्र निकल जाना चाहिए, क्योंकि काल जो है सिर पर आ गया है और आपके पुत्र पुत्रादि आदि भी सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। अब करना भी क्या है? जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया है, उस भीम द्वारा दिए हुए अन्न को आप पुत्रों की तरह पाते हैं।
भीमाप वर्जित पिंड मां दत्ते ग्रह फालवत। हे राजा, जिन पांडु पुत्रों को तुमने विष दिया, उनकी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करवाया गया, जिनका राज्य धन सब कुछ ले लिया, उनके द्वारा दिए हुए अन्न से क्या आपका हित होगा? अग्निर्निसृष्टो दत्तस्य गरोदारास्य दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तदत्ते रसुभिः। और हे भ्राताश्री, अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों? जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है, वो जो कुछ भी करता है। अब आप ये विचार करो कि हम तो दूसरों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। शरणानंद जी महाराज कहते थे, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। कोई भी कर्म करो तो सावधानी पूर्वक करो, सावधानी पूर्वक करो। बोले, हे भ्राताश्री, जिस प्रकार हजारों गायों में उसका बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ही कर्म जो है, जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है, वो कर्म उसको जाकर के ढूंढ लेता है और फिर उसका फल प्रदान करता है। टक्कर खिला टक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, नेकी कर नेकी पा। इसलिए अच्छा ना बने ना तो किसी के साथ बुरा नहीं कर। भाई भलाई करने में तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें चाहिए, पर मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा। इसमें समर्थ है ना जीव, समर्थ है, इसमें समर्थ है ना। बस काम बन गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचनों पर जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना। दीन दुखियों की पुकार जिसको सुनना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना। नारद जी ने चाचा चाची जी के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर को समझाया कि यह जीव जो है काल कर्म और गुणों के अधीन है, किसी का कोई वश नहीं चलता है। हाँ, कर्मों को मेटने की अगर कोई क्षमता है तो अनन्य भाव से भजन करने से ललाट पर लिखे हुए मेटत कठिन कुंक भाल के मिट सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से, गुरु की कृपा से, भजन की कृपा से, वो कोई उपाय नहीं है। अनन्य भाव से भजन करने से कर्म की रेखा भी मिट सकती है। पर केवल भोलेनाथ की कृपा से, किसी में सामर्थ्य नहीं होगा। वो भी भोलेनाथ अब कैसे राजी होते हैं? बोले भजन से। बोले क्यों? बोले वो भी भजन ही करते हैं, कैलाश पर हो तो बैठ कर क्या करते हो? तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती। बोले क्या करते हैं? बोले निरंतर राम नाम का जप करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती।
सादर जपियो अनंग आराध्य, निरंतर सादर आदर के साथ, ऐसे नहीं कैलाश पर्वत पर बैठ कर कैसे हैं कर्पूर गौरम, भोलेनाथ कैसे हैं प्योर कर्पूर गौरम, करुणावतार, करुणा के अवतार है, कोई कमी नहीं है ना, पर करते क्या राम 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 राम। हम उनसे बड़े हैं क्या जो राम राम करने में हमको संकोच होता है, शर्म लगती है? बताओ। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, फिर भी राम राम। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम है ऐसे, नाम चलता ही रहेगा। आप भी ऐसे ही बन जाओगे जैसे भोलेनाथ। महाराज जी से पूछा किसी ने, बोले महाराज जी आपके भीतर इतनी ताकत कैसे है? स्वामी जी से पूछा। आगे आओ, आप थोड़ा सा आगे आओ, आओ। बोले कि महाराज जी इतनी ताकत कैसे है आप में? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं एक कोठड़ी थी मेरे घर में, तो 1-1 लाख नाम जप करता था, उस कोठड़ी का दर्शन करके आए हैं, वहां बैठ करके एक माला करी हमने। 10-15 जने गए थे एक बार रतनगढ़, मोबाइल बंद करो, रतनगढ़ गए थे तो महाराज जी जहां बैठ करके भजन करते थे, तो महाराज जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, केवल नाम जप किया, उसी का प्रभाव कि आज हजारों आदमी हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसमें कुछ भी प्राप्त करना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, किसी के पास एक के पास रगड़ लो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, आप जड़ में पानी दे दो तो पूरा वृक्ष जो है हरा भरा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंचभौतिक, पंचभूतों से रचित यह शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम, जैसे अजगर के द्वारा निगला हुआ पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे काल कर्म और गुणों के अधीन पुरुष जो है वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? कैसे रक्षा करेगा? इसलिए बोले संतों की शरण में हो जाओ। फिर बोले समय समय पर होते हैं समय समय की बात, कभी समय का दिन बड़ा कभी समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की बात। समय समय पर समय समय सुंदर सवे, और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, और वही अर्जुन वही पांडव। हे महाराज, आप जिनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं ना,
उन ब्राह्मणों के हिसाब से समस्त यादव कुल को नष्ट करवा दिया ठाकुर जी। कौरव भी नष्ट हो गए, पांडव भी नष्ट हो गए, यादवों को लड़वा दिया आपस में संतों का श्राप दिला करके, और अपने विग्रह को भी अंतर्निहित कर दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, समाचार को पाकर के युधिष्ठिर महाराज के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके और अनिरुद्ध के लड़के ब्रज को मथुरा का राज्य देकर के अपने दोनों भाइयों से उत्तर दिशा में प्रस्थान किया और द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। अब परीक्षित महाराज जो है वो दिग्विजय के लिए निकले। एक बार राजा होते ही है, तो भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए राजा परीक्षित जो है वो भगवान की प्रशंसा सुनते हुए चले जा रहे। रास्ते में देखा कि एक बेल के वेश में धर्म को केवल और एक पैर से वो खड़ा है और पृथ्वी को गो के वेश में बाल विहीन माता की तरह आकुल है। दोनों को व्याकुल देखा, तम से गुस्सा आया कि मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रही है। पता चला कलयुग का प्रवेश हुआ है। कलयुग तलवार निकाल करके कलयुग को मारने लगे। बोले महाराज, मेरे को ठाकुर जी नहीं भेजा है, रहना तो पड़ेगा, अब मेरे को कोई जगह दे दो जहां मैं रह जाऊं। तो बोले कि तैने तो सब कुछ नष्ट कर दिया यार। बोले तपे सोचे दया सत्यमिति पादा प्रतिकृता। बोले अधर्मा शस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदेश तव। बोले तप सोच दया सत्य, चार आपके चरण कहे गए हैं, उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश, अहंकार से तप, आसक्ति से सोच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस समय केवल एक ही चरण बचा है, वो है सत्य का। और ये पापी जो है इसको भी नष्ट करना चाहता है। और भगवान के स्वधाम पधारने के बाद में अधर्म बढ़ गया क्योंकि भगवान चले गए। तो बोले मैं तेरे को रहने नहीं दूंगा। कलयुग को कहा तो बोले मेरे को 3-4 जगह दे दो, रहना तो पड़ेगा मेरे को। तो बोले कि द्यूतम पानीयम स्त्री हो सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध है। बोले द्यूत जहाँ जो है जुआ खेली जाती है, शराब का सेवन किया जाता है, और जहाँ स्त्रियों के साथ में व्यभिचार किया जाता है, जहाँ अहिंसा होती है, 4 प्रकार की। बोले क्या आप गंदी गंदी जगह देते हो, कोई बढ़िया सी जगह भी दे दो। तो बोले ऐसा करो, कोई बात नहीं, स्वर्ण में जो अधर्म से कमाया हुआ जो सोना है उसमें भी आपको। महाराज ने जो है सोने का ही तो मुकुट धारण कर रखा था। जरासंध के यहाँ से जो मुकुट था, जरासंध का वो जो मुकुट है, वो मुकुट पहना हुआ था। तो कलयुग जो है उसी में प्रवेश कर गया। उसमें वो प्रवेश कर गया उसी। और जाकर के जब शिकार खेलने गए परीक्षित जी, तो एक ऋषि बैठे हुए थे, श्रृंगी ऋषि। उनके गले में एक जो है, क्योंकि पानी मांगा उन्होंने, तो पानी जो है वो संत समाधि में थे तो जल वो दे नहीं सके। तो एक मरा हुआ जो सर्प था गले में डालना था, वो चले गए। गले में डालने के बाद में जो ऋषिपुत्र
कोसी के नदी में उनके जो पुत्र हैं वो स्नान करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने अंजलि में जल के श्राप दे दिया, बोले कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी 7 दिन के भीतर भीतर मृत्यु हो जाए। उनको पता नहीं था कि भाई राजा, यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने ही मरा हुआ सर्प डाला है। संगी ऋषि ने, संगी जो पुत्र था, लिपट करके रोने लगे। श्रृंगी का ध्यान भंग हुआ, अपने पुत्र को रोता हुआ देख करके रोने का कारण जाना कि पुत्र तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, एक राजा को तुमने श्राप दिया। अब देखो संत बड़े दयालु होते हैं, श्राप तो दे दिया, पर संत अगर श्राप दे दे तो उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होता है। ये ऐसे ही नहीं कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा, संत की महिमा का जो वर्णन है ऐसे थोड़ी किया ना। सूचना पहुंचाई, भले जाओ राजा के यहाँ, सूचना पहुंचाओ कि तक्षक नाग के डसने से जो है आपकी 7 दिवस पर्यंत के भीतर भीतर जो है ना मृत्यु हो जाएगी। आप ऐसा कोई उपाय कर लीजिए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। राजा को सूचना पहुंचाई। अब जैसे वो मुकुट उतारा तो सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई परीक्षित जी महाराज। बोले राम, मैंने ये क्या किया? एक संत बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध किया एक संत का, तो मुझे ये दंड मिलना। वो घबराए गए, उन्होंने कहा कि मेरे को ये दंड मिलना ही चाहिए था, वो नहीं देता तो मैं अपना जो ये शरीर है ना इसको दंड देता हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मेरे लिए दंड निर्धारित कर दिया, बहुत अच्छा किया। बोले परीक्षित जी महाराज बोले कि मैंने जो अपराध किया इसी जन्म में मुझे भोग लेना चाहिए, ये तो पता नहीं कब जो है ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते क्षयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। बोले कर्म का फल भोगे बिना 100 करोड़ कल्प में भी उस कर्म का जो फल है उसका क्षय नहीं होता। इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वही हो रहा है। जलधि डूबी चाहे मेरु चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार अनहोनी होती नहीं, होती अमित अपार। अब ऐसा बाना बना कि कल्याण कैसे हो? अब राजा तो राजा ही होता है भाई, सारे पूरे प्रजा में सूचना फैल गई। इस तरीके से जो है एक संत ने श्राप दे दिया। सुखदेव जी महाराज से आगमन हुआ है, बड़े बड़े ऋषि वहां पधारे हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सोनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानि नामानि परम भागवतां नमः। बड़े बड़े ऋषि अत्रि वशिष्ठ च्यवन देवल जमत अग्नि भरद्वाज गौतम अगस्त्य पुलस्त परशुराम व्यास जी, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। संत की कृपा देखो आप, उस श्राप में कितनी बड़ी, कितना बड़ा हित छिपा हुआ है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का राजा परीक्षित को दर्शन हो रहा है, कथा का बाना बना। जब जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्भावम। दिगंबर स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का, बड़े बड़े बाल हैं, अद्भुत स्वरूप है, दीप्यमान तेज, ललाट से
उद्भासित हो रहा है अद्भुत स्वरूप को देख करके, और सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए एकदम से। महाराज का तो आनंद हो गया, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। मेरा कैसा सौभाग्य है, देखो तो सही, आज मेरा कल्याण करने के लिए कितने संतों का मुझे दर्शन हो रहा है। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, हर संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। आहा, राजा कहने लगे, आप योगियों के परम गुरु हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जो सर्वथा मरना सन्न है, उस प्राणी को अपने कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप मुझ पर कृपा कीजिए। वरीयाने से ते प्रश्न, बोले आप कृपा कीजिए। कोटि भार सामर्थ्यवानाम किम दूरम व्यवसायिनाम। हे प्रभु, कृपा करके उस सत्कर्म को बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बताने की कृपा करें। यहाँ प्रथम स्कंद पूरा होता है। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि 7 दिन में सबकी ही मृत्यु तय है, सबको 7 दिन में ही जाना है। किसी के लिए भी 8वां दिन बनाया ही नहीं है, तो 7 दिन में सबको ही जाना है। बोले आप बताइए क्या करना चाहिए? बोले जन्म लाभ है परम पुंसाम, मनते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, किसी को कल्याण करना है तो अंतिम समय में उसको भगवान की याद आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, ये प्रयाति त्यजन्तेयं स याति परमाम्। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं, जो मुझे अंतकाल में स्मरण करते हुए जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंते राम कही आवत। जन्म जन्म मुनि अंते राम कही आवत। बोले जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, फिर भी भगवान की याद नहीं आती। बाली को मारा ना, बाली कहने लगे, आपने मेरे पति को छुप करके मार दिया, कैसे भगवान आप? भगवान बोले, तू कहे तो जीवित कर दूं, काय को चिंता कर रही? अपन भगवान सब कुछ कर सकते, कर तुम करते अन्यथा कर दो। तारा वितल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर दीनी माया। तारा को अज्ञान को हरा करके तुरंत ज्ञान दे दिया ठाकुर जी ने। बोले जन्म जन्म में जतन कर रहे हैं। अरे राम, पता नहीं हमारे पति ने जो गोद पाई है वो तो बड़ी अच्छी पाई है, ठाकुर जी ने अपने हाथों से मारा।
ठाकुर जी को देखते देखते हमारे पतिदेव ठाकुर जी के धाम में गए, क्या परवाह करनी है, अज्ञान का हरण कर दिया भगवान ने, कर दिया ना। क्या समय लगा अज्ञान का हरण करने में। परसों ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी ने एक बात बताई। कल हमने कहा था, बोले पूरे महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान समर्थ है। भगवान समर्थ है, कर्तुम खत्म अन्यथा कर्तुम। तो चाहते तो ज्ञान दे करके दुर्योधन से 5 गांव के पूरा ही मैंने तेरा अपना ही बना देते उसको, नहीं। ये समर्थ की पहचान है। पद मिले, धन मिले, बड़े से बड़ा राष्ट्रपति बन जाए, भगवान हो करके भी अपने पद का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते थे ना, नहीं। उनके कर्मों के अनुसार, उनके भोगों के आवेश में भोक्तव्यम कृतम कर्म, उनके ही कर्मों के अनुसार उन्हीं को भोग भोगा कर काम नहीं अड़ाई भगवान ने बीच में कहीं भी। नहीं मैं तो समर्थ हूं, तो मैं तो इनका तुरंत ही कल्याण कर दूं, नहीं। इसलिए जो जस करे सो तस फल चाखा, पक्का माना। तो बोले कि अंते नारायण स्मृति ही, अंत काल में जीव को, अब अंत में भगवान जो है ना वो कब याद आएंगे, जब जीव हर समय भगवान को याद करेगा। सोई पावन सोई सुभग शरीर, जो तन पाई भजिए रघुवीर। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो हो ही रामचंद्र। अरे हनुमान जी ने भजन किया, हनुमान सम नहीं बड़ भाग, नहीं को राम चरण। अरे जिसके पास बहुत कुछ है ना उसको बड़भागी नहीं कहा, बड़भागी अंगद हनुमाना, उसको बड़भागी कहा। विचार करो, भक्ति का तत्व कैसा अद्भुत है, कैसा अद्भुत है। तो बोले सब कुछ करने के बाद भगवान की स्मृति हो जाए, यह सबसे बड़ी बात है। यह क्यों? क्योंकि रहना नहीं, देश गिराना। रिटर्न टिकट जो है ना भाई सब कंफर्म है। हो सकता है कि जाने आने का टिकट कंफर्म हो नहीं हो, लेकिन जाने का टिकट कंफर्म है कि जाना ही है। रहना नहीं, देश गिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकर आग लगे बर जाना है। ये संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं, देश गिराना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। इसलिए प्राणियों को कुछ समय निकाल करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यो तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे। सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। बोले ये जो रस है प्रकट कहां से हुआ, ये तो बताओ। बोले सुखदेव जी महाराज जो है ना, वो किशोरी जी के गोलोक धाम के सुख हैं। तो वो किशोरी जी जब यहाँ मृत्यु लोक में आई तो अपने सुख को, छोटे से सुख को साथ में लेकर के आई। उनको छोड़ दिया, बोले इसमें विचरण करो। बोले माँ जो है ना मेरे को माया लपेट लेगी। बोले नहीं, तुम ऐसा करो कैलाश पर्वत पर चली जाओ। माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे भोलेनाथ। पार्वती जी उठ गई, बोले कि इतनी सारी मुंडों की माला आपने क्यों पहन रखी है, तो बताओ। बोले ये आपके ही हैं, सारे आपके सिर हैं, ये आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने गले में धारण कर रखा है।
भोलेनाथ बोले बोले तो क्या मैं मर जाती हूँ क्या? बोले हाँ। बोले आप? बोले मैं तो अजर अमर हूँ, मेरे तो कोई परवाह नहीं। बोले तो मेरे को भी बना दो ना आप ऐसा, मेरे को भी अजर अमर बना दो। बोले अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले वो अजर अमर कथा कहाँ मिलेगी तो बताओ, कहाँ मिलेगी वो कथा? बोले मैं सुना देता हूँ। भोलेनाथ सुनाने लगे। 10वें स्कंद तक सुनाई तो नींद आ गई। पल तो हरी 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 हो कार्य भरी थी। फिर सुखदेव जी महाराज वहीं बैठे थे, बोले मैं भी एक बार मर जाऊं, मैं क्यों नहीं सुनूं? वो सुनाने लगे। तो 10वें स्कंद के बाद में जो है वो खरा भरने लगे। तो पार्वती जी बोली मैंने तो जो है ना कथा जो है ना बोले 10वें स्कंद तक तो सुनी, फिर बाद में तो मैंने सुनी ही नहीं। जब 12वें स्कंद की समाप्ति पर नींद खुली तब बोली प्रभु मैंने श्री कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना। तो शिव जी बोले कि उपकार किसने भरी? अब आंख खोल करके देखा तो सुखदेव जी विराजमान थे वही, और भागे। बोले पार्वती जी बोले कहाँ जा रहे हो? अरे इसने तो अमर कथा सुनी थी तो अमर हो गया, मरेगा क्या? बोले बोले ही है। सत्यवती मैया जवाई ले रही थी, जा करके जो है सुखदेव जी महाराज पेट में चले गए। तुरंत 12 वर्ष पेट में रहे मां के। फिर 12 वर्ष बाद में जब प्रार्थना करी व्यास जी महाराज ने कि चिंता मत करो, आपको कोई माया नहीं सताएगी, आप बाहर निकलो ना संसार में, काहे को चिंता करते हो? तो फिर ठाकुर जी जो है व्यास जी महाराज की प्रार्थना पर सुखदेव जी महाराज जो है बाहर आए। द्वारकाधीश आश्वासन दे दे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया और बाहर आते ही जंगल में चल दिए। अब बाकी की कथा जो है वाणी को यही विराम देते हैं। आगे जब कथा प्रारंभ होगी तो कल की कथा जो है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये कथा पूरी हुई, क्योंकि अभी तो पर ये है कि थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। ये तो महीनों भर कहें तब भी पूरी नहीं हो। अभी तो प्रथम दिन की कथा चल रही है और उसमें भी भगवान कम से कम 20-25 पेज रखे हैं। कैसे पार पड़ेगी हमारी? पर सुनो, ठाकुर जी कृपा करेंगे, छोटे छोटे प्रसंगों में सुनाएंगे। देवती जी कपिल जी का जो संवाद है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत, देवती, आपूति, प्रसूति, 5 प्रकार की 5 जो है भगवान ब्रह्मा जी ने जो है कैसे मानवीय सृष्टि का निर्माण किया उसका वर्णन होगा। किस प्रकार से आगे, क्योंकि भोलेनाथ ने मना कर दिया। भोलेनाथ ने क्या 11 रुद्र प्रकट किए तो उन्होंने सब भूत प्रेत बनाए तो उनको भी मना कर दिया। सनकादिकों को प्रकट किया, बोले हम संसार में ना जा रहे, हमको कथा सुननी, आनंद लेना। ठाकुर जी बिन भी मना कर दी, बोले हमको भी सृष्टि के विस्तार में हमको जाना नहीं है। फिर एक तरफ से स्त्री को प्रकट किया, एक तरफ से पुरुष को प्रकट किया है। इस तरीके से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया हुआ जो इस सृष्टि में, वो ब्रह्मा, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी। कई नाम देखा आपने? ब्रह्मा एक पंखा देते ना, घूमता रहता है वो नाम। दान में किसी ने पंखा दे दिया तो नाम। ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया, कहीं कोई नाम देखा कि ब्रह्मा जी ने बनाया? बताओ, कोई नाम नहीं। प्रयास ये करेंगे कपिल देवती जी का संवाद तक पहुंचेंगे कल। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। 2 मिनट कीर्तन करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लाला रे, नजर तो है लग जाए लाला रे, नजर तो है लग जाए लाला रे, नजर तो है लग जाए। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, वंदे मनोहर वंदे वाला, वंदे मनोहर वंदे वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। बांके ओ बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी ओ लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे रे तेरा पीला मटका, प्यारा लगे तेरा पीला मटका, प्यारा लगे रे तेरा पीला मटका, प्यारा लगे तेरा पीला मटका। तेरी मेरी चाह, तेरी मेरी चाह, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए ओ लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी ओ लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी लाला रे, नजर तो ही लग जाएगी। हे गोपाल, हे नगरान प्यारे, राधा नाम को विधान, मिले है रसिक मुकुट मणि मोहन, आप नहीं कुंजन द्वार। आठों जाम छके अखिया, आठों जाम छके अखिया, छवि निकुंज विहार, ललित किशोरी जी के परी, सर्वस सुख संसार, सर्वस सुख संसार। राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा
श्री भागवत भगवान की जय। पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, भव ज्योति जगाने वाला। अमर